ये काल की ज्वाला हूँ, विष का महासागर, भूचाल का भेद, तो तेरी प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हूँ तब तक मलय हूँ मैं, भर गया यदि क्रोध में तो महाप्रलय हूँ मैं। मैं हूँ आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की इज्जत और से मुझे काम नहीं। तिसलम मिलेगा पानी क्या मिलेगा जाम नहीं, दुश्मन एक पल के लिए चैन पाएगा आराम नहीं। साख सब आग उगले वो अजगर हूं मैं, जज्बा तूफान तो गुस्से में समंदर हूं मैं। पेश डालूंगा फना कर दूंगा क्योंकि विष की तकदीर का चक्कर हूं मैं। क्यों नहीं भाई दूसर, अरे मेरी आकाश से, मेरी आवाज से ये जमी आसमां सभी थर थराते हैं। हंसी आए जो होठों पर ये सितारे जगमगाते हैं। मेरे एक इशारे से काम सब जग का चलता है। अरे मैं वो बना हूं ये जमाना जिससे डरता है। मेरी शान ही निराली है। इस जमाने में ये जगत पामाल होता है जरा सा सर हिलाने में। वाह, हम क्या किसी से कम है क्या? हमको क्या रसगुल्ला समझ गए हो क्या? अच्छा, दुश्मन यदि पहाड़ हो, दुश्मन यदि पहाड़ हो तो जड़ से उखाड़ दो। शाबाश। अबे गुस्से में आ जाऊं तो पाजामा को फाड़ दो। ये मारा, वो मारा, इसने मारा, उससे मारा, किससे मारा? अरे किसी को नहीं मारा। ऐसे ही कह रहा है, इसको मारा उसको मारा। कल हमसे बहादुर कौन हो सकता है? सुना जा। कैसा बहादुर? कल हमारे सर के ऊपर से 10 रेलगाड़ी 14 मालगाड़ी निकल गई। अरे रेलगाड़ी निकल गई और फिर भी तू जिंदा खड़ा है। पुल के नीचे खड़ी थी। अरे वो तो पुल के ऊपर से निकली। अच्छा, जाकर पता लगाओ ये कौन चिल्ला रहा है कट गई। क्यों? कोई कह रहा है कट गई, कट गई। क्या कट गई? देखो किसी की जेब तो नहीं कट गई, भीड़ बहुत है, देख लो, थतोल लो अपनी अपनी। सुनो, ये दोबारा आवाज नहीं आना चाहिए। नहीं आएगी, ध्यान रखना। क्या पता लगा के आओ। अरे कौन है भाई, कौन चिल्ला रहा है? ओ मोई फुगा। हाँ बेटा सुआ, जो किते खुदवाया इस 27 हाथ को फुगा। तूने मजाक करने का यही समय निकाला। ओ मोई खाला, तुमसे कौन मजाक करता है साला? तुम्हारी ये नाक या राठ का पनाला। ए बुआ, कौन से ब्यूटी पार्लर से आ रही हो? ये नाक कटा करके कहां से आई हो? कहते हैं शरीर में नाक बहुत अभिन्न होती है। नाक की कीमत हुआ करती है। हाथ कट जाता कोई चिंता नहीं, पैर कट जाता कोई चिंता नहीं, लेकिन ये हवाई अड्डा साफ करा के आई हो। नकटी बूची और सबसे ऊंची। ये हाल तुम्हारा किसने किया है? जरा हमको भी तो बताओ, हम भी तो जाने वो कौन है जिसने तुम्हारी ये दुर्दशा की है। अरे जा कहाँ कटाया नाक की बहुत कीमत हुआ करती है और तुमको जरा भी शर्म नहीं आ रही है? अरे जा कहाँ कटाया नाक, बुआ जी बोलो लो जा। गई थी बोले बोले, आ गई जो दरवाजा तो खोले।
झूला झूलन गई थी, काऊ के घर में गई थी। हुआ कहीं तुम रात का मेला घूमने तो नहीं गई थी झूला उला झूलने के लिए, और कोनो रड़ुआ के चक्कर में फंस गई हो के तुम झूला झूलन गई थी, के काऊ के घर में गई थी, आ गई कटा के ना हुआ जी बोलो तो लंकापति की बहना होके लोग लाज तब आ गई खोके। हुआ शर्म की बात है, तुम किसकी बहन हो? दशग्रीव रावण की बहन हो, जिसके चलने से पृथ्वी नौका के समान डोलती है, देवता थर थर कांपते हैं, और आज उसकी बहन की ये दुर्दशा नाक कटा करके गली गली डोल रही है। अरे धिक्कार है तुम्हारे लिए। अरे लंकापति की बहना होके लोग लाज तब आ गई खोके, आ गई कटा के ना हुआ जी बोलो तो क्या सुंदरता है बुआ। अरे क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती। भैया से खबर कर दो। चिन्ह बना रही हो तो हाँ। चिन्ह बना रही का हाँ तो झंडू बाम मल लो। जल्दी जाओ। जा रहे लुक लुक ना करो। हाँ कहा करें अब, काय से चिपक रही जा नाक कट दो। क्या है मक्कार? बड़ा खुशी का समाचार है सर। क्या समाचार है? पहले सबको रसगुल्ला बटोआ। पहले तू समाचार सुना। सुनाओ। वो आई है। कौन आई है? आपकी बहन आई है। मेरी बहन आई है, और मेरी बहन के बारे में बहुत कुछ बोल रहा है तू। मैंने क्या बोला अभी? मैंने कहा क्या बोला कि वो आई है? आई है। ये कहो कि आपकी बहन आई है। आपकी बहन आई है, हवाई अड्डा साफ कराती आई है। तो जाओ हमारी बहन को सम्मान के साथ लेकर आओ। अब ले दरबार में। अब सम्मान बचो कहाँ है? अच्छा सम्मान तो चौपट होगा। तो जाओ लेकर आओ। आओ नकटो। भैया बहन बहन सूप कुमार, ये तुम्हारी हालत किसने की? ये बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन से बेवक्त पर खेमा का जाका गिर गया? जाहिर नशा मुजरिम का कर, उसको सजाए मौत दूं। अरे रख के फांसी के तख्ते पर मुल्क के अदम को भेज दूं। ओ बहन, नाक कटा नकटी होई, ये चेहरा लहूलुहान हुआ। बातला बहना, अरे स्वरूप रखा किस जगह पे ये शमशान हुआ? बोल बहन, किसने बता कौन है जिसका कि एक मस्तक से दो मस्तक होने वाले हैं? कौन अपना एम्पोर में घर बसाने वाला है? बता उसका नाम। भैया, दो सुंदर राजकुमार हमारी पंचवटी थाने पर आए हैं। उनके साथ एक सुंदर सी स्त्री थी। हाँ, फिर मैंने सोचा इसे अपने भाई के लिए ले चलूं। ले चलो। हाँ, लेके आई के देखे आई। चुप रहो। पहले एक बात बता, तू अकेली क्यों गई? हमको ले चलती, हीरो होंडा पे ले चलती। हमारी बहनें कहीं भी जा सकती है। इतने में छोटे तपसी ने मेरी नाक और कान काट डाले भैया। बेबनवासी, सत्यानाशी, कौन किसके जाए है? बिना मेरी इजाजत के पंचवटी पर किसने ठहराए है? मैं मजा उन्हें सिखा दूंगा, मैं मजा उन्हें सिखा दूंगा। राजकुमार कहलाने का, मेरे ही मुकाम पर रहने का, मुझ पर हाथ दिखाने का
तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो बहन, तुम्हारे नाक काटने का बदला अवश्य लेंगे उनसे। चलो क्या हुआ? इसकी नाक काट लो। नहीं, नाक क्यों काट रहे हैं आप? क्यों? अशगुन मैंने नहीं किया, अशगुन तो आपने कर लिया। वो कैसे? वो ऐसे, जब आपने नकटी को आगे कर लिया और जो भी देखेगा तो यही कहेगा, जब नकटी आगे है तो पीछे तो सब नकटे। नकटी आप ही कह रहे हैं, नकटी कह रहे, आप ही कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं? क्यों आप ही कह रहे हैं? बहन को नकटी क्यों बोल रहा? तुम हम कहाँ बोल रहे हैं? आप ही बोल रहे हैं। अरे तेरा मस्तक पहले से कटेगा क्या? भैया ये बोल रहे हैं। क्या देखते हो? सेना को आज्ञा दो और आक्रमण करो। चलो बहन आगे हो जाओ। जाकर पता लगाओ कहीं वो तपस्वी हमारा नाम सुनकर उल्टे पैरों वापस तो नहीं गए, और ये भी पता लगाना आखिर हमारी बहन के नाक कान उन्होंने क्यों काटे। ठीक, मैं जा रहा हूं। हमारे महाराज का कहना ठीक है, बिना कारण के कोई किसी की नाक नहीं काट सकता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। ये राण ने कछु करो हुई होते जाके जब तो धुनक नहीं उन्हें जैसे। अरे हंसबे की बात ना, हमारी काटे को कैसे काटे? जल लगी नो हाथ की। और जब बड़ी लुक्कू है हम रहती लंका में, हम जानती कि इतनी बात को, लेकिन मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगा CID इंस्पेक्टर बन करके, पता लगाऊंगा इसकी नाक कटी तो कैसे कटी है। हाँ। जब इधर भगवान ने देखा कि सामने से ऐसा लग रहा कि राक्षसों का समूह आ रहा है, मारो तो ले जान की जाहु गिर कलदरी आवानिश्वरी कटकी भयंकर। लक्ष्मण देख रहे हो सामने की ओर यह जो धुंधलापन, उठती हुई धूल तुम्हें दिखाई दे रही है, जानते हो ये क्या है? जिस नारी के अभी नाक और कान तुम्हारे द्वारा काटे गए, वही अपने भाइयों को सैन्य दल के सहित लेकर के आ रही है। कहीं ऐसा ना हो इन राक्षसों को देखकर जानकी डर जाए, क्योंकि बड़े ही भयानक होते हैं इनके रूप। तो ऐसा ना हो जानकी उन्हें देखकर डर जाए, इसलिए तुम जानकी को लेकर किसी कंदरा गिरी कहीं पर जाकर छिप जाओ। मैं इन दुष्टों का विनाश करता हूँ, जाओ। ए राम जी, क्या है फिर देखो आगे? तुम्हारे भैया ने मेरी नाक काट ली तो कोई बात ना है, अच्छा मैं तो बाकी लगवा लूंगी चून की, चौमासेन में हरी है जावेगी, तुम दोबारा मोती ब्याह कर लो। ऐसे कट गई नक तो। तुम तो कह रही थी हम पंचवटी घूम में आए थे, तुम पंचवटी घूमन आई थी कि खत्म ढूंढना? सरकार हटवे की बात ना, ऐसे कटी आपकी बहन की नाक, कटी हमारी बहन की नाक। अब मुझसे तो बताने में भी शर्म लगती है। किस बात की शर्म है? आपकी बहन पंचवटी गई ऐसे घूमने के लिए, और वहां पर दो राजकुमार तपस्वी वेश में ठहरे हैं। इन्होंने उनको देखा तो उनको देख करके कहती हैं, अरे अपना बना लो मेरे साजना। ये कह रही थी आपके जैसा पुरुष मेरे जैसी स्त्री संसार में नहीं है, आप मुझसे विवाह कर लो। क्यों रे? बड़े घर की बहू बेटियां कभी ऐसा बोलती हैं? तो बड़े घर की बहन बेटियां कहीं नाक कटा के ऐसे गली गली नहीं डोलती है। तो सुन, चलो क्या देखते हो? एक साथ आक्रमण करो इन पर। सावधान। चलो तुमको डॉक्टर क्या ले चलते हैं मलम। लेकिन जब भगवान श्री राम की छवि को देखा तो सचिवी बोली, बोलो खरीदूषण एको नपी बालकी नरभूषण। भ्राता
तपस्वी, हे बालक, कोई साधारण बालक नहीं नजर आ रहा है, ये तो कोई अवतारी पुरुष नजर आता है। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा बधिलायक नहीं पुरुषी अनूपा। यद्यपि इन हमारी बहन का नाक कान काटे हैं, इनको अगर मार दिया जाएगा तो संसार में सुंदरता है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तुरंत निज नारी दुआई जियत गभर जियत भवर जाए दो तपस्वी से जाकर कह दो, हमारा संदेश सुनाओ कि जो तुम्हारे साथ सुंदर स्त्री है, हमारे सरकार को देकर यहाँ से उल्टे पैरों वापस हो जाए। यानी इन्होंने जो अपराध किया है, इस अपराध के बदले में अपनी पत्नी आपको दे जाए। मान लिया सरकार, जैसे उन्होंने अपनी पत्नी आपको दे दी तो अपनी वाली आप मुझे दे देंगे। अरे आप समझे नहीं? चलो तू ऐसा ही भटंट रड़ुआ रहेगा। नहीं, सुनो, जैसे आपके वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो आप किसे देते हैं? हम नया माल आपका, पुराना माला हमारा। है, जाओ। अच्छा मैं जाओ। वो अपनी पत्नी आपको दे जाए, हाँ बस। बदले में नकदी को ले जाए। मैं जा आप दूतन कहा राम सुन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। भाई एक तपस्वी है तो खतरनाक, जब बुआ की धुनक गई तो भतीजों के टेक रहो। हंसवे की बात ना, बात गहराई की है? गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन जरा अच्छी तरह से रौब से बात करूंगा तभी काम चलेगा। इधर आइए मिस्टर बाबूजी। हाँ, इधर क्या आओ। क्या क्या? कहाँ से आए? अपने घर से, घर कहाँ है? अयोध्यापुरी में। अयोध्यापुरी में। हाँ हाँ। यहाँ कब से आए हो? काफी समय हो गया। क्यों? किसी से पूछा है तुमने यहाँ रुकने के लिए? अरे ये वन है, बने हैं तो क्या यहाँ हुआ? पर विचरण करने के लिए या रुकने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता होती है ऐसे क्या? कैसे नहीं है आवश्यकता? ये हमारे महाराज की जगह है। अच्छा, ऐसे किसी के तुम किसी के खेत में घुस जाओ, अरे किसी के तो घर में घुस जाओ। इतने अकड़ कर बात क्यों कर रहे हो? घर की बात करेंगे नहीं तो क्या? हमारे महाराज का इलाका क्यों? है। हमने तुम्हारी फसल अच्छा, नष्ट की है क्या? ये बताओ। कोई बात नहीं, चलो हम छोड़ देते, रफा दफा कर देते, रात अच्छा। हो गई, ठंडी का समय है। ये बताओ तुमने यहाँ कुछ गड़बड़ किया है क्या? गड़बड़ किया? हाँ। क्या किया? एक नारी के नाक और कान काटे। नाक कान क्यों काटे? हाथ पांव क्यों नहीं काटे? उसका भी कारण था। क्या? नारी की इज्जत होती है नाक, ये बात सही है ना? हाँ। और जो नारी हाँ। स्वयं से चलकर पराये पुरुष से इस प्रकार की वार्ता करे, इसका मतलब है कि वह इज्जतहीन है। ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात है, नाक काटी ठीक काटी कोई बात, मगर खून क्यों निकाला है? ये बताओ, हाँ। शरीर का कोई भी अंग जिस समय काटा जाएगा तो क्या रक्त नहीं निकलेगा? नहीं निकले, अस्पताल में दान कर दो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, सुनो। क्या? तुम्हारे साथ में कोई तुम्हारी धर्मपत्नी है क्या? हाँ हाँ, क्यों? कहाँ है बताओ? क्यों, क्या प्रयोजन सुनो, है? हमारे महाराज है खर दूसरा तीसरा, तो उनके साथ में देख लो 14,000 सेना है, और तुमने जो अपराध किया है, इस अपराध के बदले में आप अपनी धर्म पत्नी को दंडवत और नजराने में हमारे महाराज को देना और अपने प्राणों को बचा करके भाग जाए। भलाई इसी में है। ये तुम कह रहे हो या संदेशा लेकर आए? नहीं, हम नहीं कह रहे, हमारे महाराज का ये आदेश है, मैं तुमसे कह अच्छा, रहा हूं। दूत बनकर आए हो? हाँ, दूत बनकर। बस इसीलिए तुम अभी तक जीवित हो। अगर दूत बनकर ना आए होते तो ऐसी वार्ता बोलने से पहले ही हम तुम्हारा वध कर देते। हाँ, दूत नहीं फिर भूत बना देते। हाँ, कोई बात नहीं। अपने सरकार से कह देना जाकर, क्या कह दे? हम छत्री मृगया बनकर ही तुम सन खल मृग खोजत फिरही। हम छत्री हैं, इस वन में शिकार कर रहे हैं, तुम्हारे जैसे खल मृगा रोज खोज खोज कर मारते हैं। अच्छा। रिप बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। अगर दुश्मन
बलवान है तो उसे देखकर हम डरते नहीं। युद्ध भूमि में अगर काल भी सामने आ जाता है तो एक बार उससे भी युद्ध करते हैं। अपने सरकार से कह देना, जौ न होई बल घर फिर जाहू, क्योंकि रिप रन विमुख हताओ नहीं काहू। अगर भुजाओं में बल है तो युद्ध करें, और अगर भुजाओं में बल नहीं है तो वापस घर चले जाएं, क्योंकि जो भी युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर भाग जाता है उसका हम पीछे से वार नहीं करते उस पर। सही बोल रहे? हाँ हाँ, झूठी तो नहीं बोल रहे ना। विद्या वो कौन है तुम्हें? ये क्या है? आप कह रहे हैं कि जो रण में पीठ दिखा देगा फिर हम उसको नहीं मारे? ना, सत्य बच्चा। बिल्कुल। तो देखो एक काम करो, लड़ाई तो हो नहीं होने, हाँ हाँ, तो पीठ भी देख और पेट भी देख। ऐसा क्यों? हमें छोड़ दीजिए, हमें घर है जा। अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम दूत जितनी हो, जल्दी हो उतनी जल्दी उनको मार दो, महंगाई को जमानो है। तुम भी चाहते हो? ठीक है, लेकर के आओ, हम उनका बद हम ले लेके आए जाओ। तो मार मार के धर जाओ, जाओ। हम बटोर भगवान श्री राम ने एक माया रूपी बाण ऐसा छोड़ दिया, वो नहीं देंगे। मैंने सब- आपका आदेश सुनाया, सुनते ही बिगड़ गया। अरे कहने लगा आपके महाराज जैसे खरमृग दुष्ट गधा। अरे ऐसा कहता रहा तपस्वी और तू सुनता रहा। हम क्यों सुनेंगे, हम तो कान बंद कर लेते। फिर कैसे ज्ञात हुआ तुझे? आधुनिक जमाना है, देख रहे मोबाइल में फीड कर रहे थे। ये सब इतनी सारी सेना के साथ हैं, अगर एक एक करके इनका वध करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। ऐसा माया रूपी बाण छोड़ूं जिससे यह आपस में एक दूसरे को ही राम समझकर मर कट जाएंगे। चल सावधान। यही है राम, मारो यही है राम। भगवान श्री राम ने एक माया रूपी बाण से सब मर गए, जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। हम तो यही से पहला पीठ दिखा दी। अब आने वाले प्रसंग में महाराजा रावण के द्वारा सीता हरण की सुंदर लीला होगी। आप लोग शांति का दान देंगे कि माया ते